हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 साइंस। इसमें हमारा चैप्टर है एट्थ। तो इसमें हम आगे का वीडियो देखेंगे शेप्स ऑफ सेल्स। तो जो सेल्स है उसकी शेप्स कैसी कैसी होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। तो अमीबा जो होता है उसकी शेप हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी शेप्स जो होती हैं वो irregular होती हैं. In fact, amoeba has no definite shape unlike other organism. It keeps on changing its shape. तो वो हमेशा अपनी शेप्स को चेंज करते रहता है, उसकी एक कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होती. Observe the projection of varying lengths protruding out of its body. These are called pseudopodia. Means उसकी बॉडी में कोई भी लेंथ नहीं, वो लेग्स नहीं होते, लेकिन वो अपनी बॉडी से ही लेग्स जैसी शेप क्रिएट कर लेता है, जिसको हम सूडोपोडिया या फॉल्स फीट, सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फीट भी हम उनको कहते हैं. एक्चुअली वो फीट नहीं होते, लेकिन वो फीट जैसी शेप्स बना लेता है. एज यू लर्न इन क्लास 7th, तो आप 7th में ही पढ़ चुके हो. दीज प्रोजेक्शंस appears and disappears as amoeba moves or feeds. ओके, तो ये कभी देखते हैं कभी नहीं देखते. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर a white blood cell WBC in human blood is another example of single cell which can change its shape. तो जो हमारी वाइट ब्लड सेल होती हैं वो भी अमीबा की तरह ही अपनी शेप्स को चेंज कर सकता है. ओके, but while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism. Okay, तो यहाँ पर जो WBC है वाइट ब्लड सेल, वो एक सेल है, जबकि अमीबा जो है ये फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है. इसको हम वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस. व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल? ओके, तो यहाँ पे कुछ फिगर दिए हैं सेल्स के. तो फिगर 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve of human being. तो यहाँ पर blood cells है, यहाँ पर muscle cells है और ये nerve cells. Okay, the different shapes are related to their specific function. तो अलग अलग cells अपने अलग अलग function करती हैं. Generally cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or a neuron. The nerve cell receives and transfer messages, thereby helping to control and coordinate of working of different parts of the body. Okay, तो ये हमारी अलग अलग जो सेल्स होती हैं उनका काम भी अलग अलग होता है. जैसे जो कुछ राउंड सेल होती हैं, जो हमारी ब्लड सेल होती हैं, जो मसल सेल होती हैं, वो दोनों तरफ से नुकीली होती हैं. और ये ब्रांच सेल होती है वो हमारी नर्व सेल होती है. ओके, तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं. कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shapes to the cells of plants and animals. Cell wall is an additional covering over the cell. Okay, तो जो सेल वॉल होती है वो एडिशनल कवरिंग होती है सेल्स के ऊपर. मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, it gives shapes and rigidity to these cells. Bacterial cell also as a cell wall. Okay, तो ये हमारी सेल्स होती हैं. 3 तरह की सेल होती हैं, इसके बारे में आपको बताया. कई तरह की सेल होती हैं, हमने 3 तरह की सेल के बारे में अभी जाना. साइज ऑफ सेल्स. अब सेल्स की साइज क्या होती है? The size of cell in living organism may be as small as a millionth of a meter. मीन्स सेल्स जो होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, जो हमें दिखती नहीं है. जो मिलियंथ ऑफ मीटर होती है, इनको हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी बोलते हैं. ओके, तो मीटर का मिलियंथवा भाग. ओके, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, और वो
कुछ सेंटीमीटर का की भी हो सकती हैं, वो देखेंगे कैसे होती हैं। हाउएवर most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eyes। तो ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते बिना हम माइक्रोस्कोप के। They need to be enlarged or magnified by a microscope। Okay, the smallest cell is 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। ओके, तो ये सेल सबसे छोटी होती